हमारा जो टॉपिक था वो था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, कि पानी को हम किस तरह प्यूरिफाई करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हमने ये देखा कि कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट था हमारा स्क्रीनिंग, देन उसके बाद सेडिमेंटेशन, देन कोगुलेशन, देन फिल्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। यानी कि इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का जो प्रोसेस है, किल का मतलब उनको हम मार देंगे, कैसे फिनिश करते हैं यहाँ पर कुछ केमिकल्स ऐड करके। तो किल करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट आपके जैसे यहाँ पर हो गए ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट वन इज़ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ द CaOCl2। तो ये क्या करता है, पानी में क्लोरीन रिलीज़ करता है। फिर क्लोरीन क्या करती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। वाटर के साथ रिएक्शन करके पहले क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है HOCl, और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। इसी तरह क्लोरीन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्लोरीअमीन, क्लोरीअमीन कैसे बनता है, क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शन से। अगर पानी के अंदर हमने क्लोरीन डाल दी और अमोनिया पहले से प्रेजेंट है तो दोनों की रिएक्शन हो जाएगी। UV रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, या फिर ओजोन से, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। ये प्रोसेस है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पानी में से बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अब एक एक टॉपिक पे हम बात करते हैं किस तरीके से हम किल करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वन इज़ द डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर। तो जैसे ही हम पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन होती है और ये बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। अब ये क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है HOCl। HOCl इज़ द हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है बहुत ही पावरफुल जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब ये हो गया जर्म्स को किल करने वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाला। ये HOCl, ये जो बैक्टीरिया है इनको क्या करता है, किल कर देता है। किल कैसे करता है, एक्चुअली इनका क्या होता है, जो सेल की जो ग्रोथ वगैरह होती है उनको ये रोक देता है, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डिसइंफेक्शन के लिए हम क्या ऐड करते हैं, या तो ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर पहले पानी में क्लोरीन रिलीज़ करता है, फिर वो क्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है। हाइपोक्लोरस एसिड इज द HOCl, और हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, आपका पावरफुल जर्मीसाइड होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट क्लोरीन पानी में ऐड करेंगे तो वो भी क्या बनाएगी, आपकी HOCl ही बनाती है। नेक्स्ट है क्लोरीअमीन से। क्लोरीअमीन से कैसे डिसइंफेक्शन होता है, तो हम पानी के अंदर क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन क्या करती है, अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो ये क्लोरीअमीन बनता है ClNH2। ClNH2 इज़ द क्लोरीअमीन, और ये क्लोरीअमीन क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन करके HOCl बनाता है। जब पानी के अंदर HOCl बन गया तो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने रिएक्शन देखी थी कि HOCl और बैक्टीरिया की रिएक्शन से क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाती है। उनकी जो आपकी सेल वगैरह प्रोडक्शन है, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है इन HOCl की वजह से, क्योंकि वो एसिड क्या करता है, उन पर जाके अटैक करता है। तो इस तरीके से जो क्लोरीअमीन है, क्लोरीअमीन से भी क्या हो सकता है, आपका यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह किल हो सकते हैं। इसके अलावा UV रेस, अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, उनको भी हम पास करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेस पास करने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं इलेक्ट्रिक मरकरी वेपर लैंप लेते हैं, जिससे क्या होता है, UV रेस बाहर एमिट होती हैं। उन UV रेस से क्या होता है, जो पानी में आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी सारे किल हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है और इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल का पानी वगैरह होता है तो वहाँ पर ये वाला प्रोसेस UV रेस वाला अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। इसके बाद है डिसइंफेक्शन बाय ओजोन। ओजोन यानी O3। O3 क्या होता है, डिसोसिएट होता है O2+O में। O क्या होता है आपका, O होता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है नवजात ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, आपकी इन बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के काम आती है। यानी कि ये क्या कर देती है, ओजोन पहले होती है वो डिकम्पोज होती है O2 और O में। जैसे आपने O3 पास किए पानी के अंदर तो O3 कन्वर्ट होती है O2 और O में। अब ये जो O है, O से मतलब यहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, ये क्या करती है यहाँ पर एक तरह से पावरफुल जर्मीसाइड की तरह ही समझ लो इसको। ये भी क्या करती है कि उनको किल कर देती है बैक्टीरिया वगैरह को यहाँ पर। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, ये भी यहाँ पर क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज्ड होता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए यूज्ड होता है। तो डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर
बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करते हैं। किल करने के लिए या तो हम एक तरीका अच्छा होता है कि पानी को बहुत ज़्यादा हीट करें। हीट करने पर भी क्या होता है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं करते हैं। या फिर हम डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, क्लोरेमीन डाल दिया, अल्ट्रावायलेट रेज पास कर दी, ओजोन पास कर दिया, KMNO4 ये डाल देते हैं। तो जिससे क्या हो जाते हैं, आपके बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया, कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए हमने स्क्रीनिंग में कौन सा आपका क्या रिमूव होता है, फ्लोटिंग मैटर रिमूव होता है। डिफरेंट साइज की स्क्रीन से पास करते हैं। सेडिमेंटेशन में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं निलंबित होती है, यानी कि जो नीचे बैठ जाती हैं, जैसे मिट्टी वगैरह, क्ले वगैरह हो गई। अच्छा, सैंड और क्ले में डिफरेंस होता है पार्टिकल की साइज़ में। दोनों है ही आपकी मिट्टी है दोनों, लेकिन पार्टिकल का साइज दोनों का अलग अलग होता है। कोगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन। तो हम क्या करते हैं, जो फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पर बाहर से कुछ कोगुलेंट्स डालते हैं, तो PPT बनता है। उस PPT को अलग करने के लिए पानी को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखते हैं, जिससे वो नीचे बैठ जाता है, फिर उसको अलग कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, कोलाइडल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑल टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ इस प्रोसेस में रिमूव होती हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सैंड फिल्टर में अपर लेयर सैंड की होती है, देन उसके बाद किसकी लेयर होती है, आपकी कोर्स की होती है, देन उसके बाद वो फिर ग्रेवल्स की होती है। और डिसइंफेक्शन में हम बाहर से डिसइंफेक्टेंट डालते हैं। तो इसके बाद जो हमें पानी मिलता है वो आपका प्यूरीफाई पानी होता है, पीने के योग्य पानी होता है। यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पानी को प्यूरीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पानी के अंदर क्लोरीन डालते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है क्लोरीन, यानी कि डिसइंफेक्शन के लिए डाला था हमने क्लोरीन। अब क्लोरीन का हम कितना अमाउंट डालें कि आपकी जो उसमें सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किल हो जाए। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ थी उसमें वो सारी की सारी क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो कितना अमाउंट डालें, एक मतलब एक लेवल होता है ना क्लोरीन का, कि हम कितना अमाउंट ऐड करें कि सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो गई। अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट में क्लोरीन डालोगे तो उस क्लोरीन का क्या होगा पानी के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर हमें यही पढ़ना है कि वो कौन सा पॉइंट होता है कि जिस पर आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे किल हो जाए, यानी कि पर्टिकुलर परफेक्ट एक तरह से बोल दें हम कि उसमें से जो भी सारे आपके पैथोजेंस थे वो किल हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक तरह से अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर टू सच एन एक्सटेंट, यानी कि इतने एक्सटेंट तक हम क्लोरीनेशन करें कि ना केवल उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, बैक्टीरिया से है, बट ऑल्सो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से है यहाँ पर। तो ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कुछ क्लोरीन कंपाउंड वगैरह बनते हैं, फिर फाइनली उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है आगे हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिख रहा है, तो इस ग्राफ में देखो क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है क्लोरीन डोज, यानी कि हम क्लोरीन जितनी अप्लाई कर रहे हैं, कितनी ऐड कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे लिख रखा है क्लोरीन रेजिडुअल से मतलब ये है कि पानी में क्लोरीन डालने के बाद वो कितनी बच रही है, कितनी कंज्यूम हो गई, तो 0 रेजिडुअल हो जाएगी। और अगर वो बच रही है एज ए क्लोरीन की फॉर्म में वो प्रेजेंट है या क्लोरीन के कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल क्लोरीन। तो यहाँ पर हमें 4 स्टेज में पढ़ना है इस टॉपिक को कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन को। तो स्टेज जो फर्स्ट दिख रही है आपको यहाँ पर, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है यहाँ पर इनिशियली कि ये स्टेज इसकी फर्स्ट है। स्टेज फर्स्ट में जैसे ही हमने क्लोरीन ऐड की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करें हम क्लोरीन इनिशियल ए पॉइंट तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर क्लोरीन हमने ऐड किए तो वो सारी की सारी क्लोरीन कहाँ कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग कंपाउंड। एक्चुअली क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो आपका होता है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो इनिशियली जितनी क्लोरीन आपने डाली वो सारी ऑक्सीडेशन में कंज्यूम हो गई। अब आप स्टेज सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने अमाउंट में जो क्लोरीन ऐड करोगे वो क्लोरीन आपकी यहाँ पर कंज्यूम होती है क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में।
सेकेंड स्टेज में ऊपर लिखा भी हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोरियमीन। ठीक है, तो यानी कि सेकेंड स्टेज में यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जो क्लोरीन डाली है वो सारी कहाँ कंज्यूम हो गई, यहाँ पर इस कंपाउंड को बनाने में। अब ये जब कंपाउंड बन रहे हैं तो इट मीन्स वो क्लोरीन के कंपाउंड ही है, क्लोरीन के कंपाउंड है, इसलिए देखो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि क्लोरीन का अमाउंट पानी के अंदर बढ़ रहा है, यही तो शो कर रहे हैं हम। ऊपर की साइड वाई एक्सिस की साइड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट बढ़ रहा है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पॉइंट तक इतनी क्लोरीन ऐड करती हैं तो ये जो सारे कंपाउंड बने थे ये वाले, और ये जो क्लोरीन हमने ऐड की ये सारी कंज्यूम होती है आपकी बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरियमीन एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंज्यूम हो रही है। कंज्यूम हो रही है यानी कि कंपाउंड फिनिश हो रहे हैं, तो ग्राफ नीचे की साइड आ रहा है। जब कंज्यूम हो गई तो फ्री क्लोरीन क्या होगा, इसका अमाउंट कम हो जाएगा, ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, इसके बाद हम जितनी भी क्लोरीन ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर फोर्थ स्टेज में जितनी भी यहाँ से यहाँ तक हम ऐड करेंगे क्लोरीन, वो क्लोरीन आपकी होगी यहाँ पर फ्री क्लोरीन। तो 4 स्टेज के बाद यानी कि सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है आपका, यहाँ पर आपको सी पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है सी पॉइंट। सी पॉइंट पर क्या होता है कि जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे यहाँ पर किल हो जाते हैं। ए स्टेज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, बी स्टेज में कंपाउंड बनते हैं क्लोरीन के, और सी स्टेज में ये कंपाउंड जो बने थे ये सारे के सारे कंज्यूम होते हैं बैक्टीरिया को किल होने में, यानी कि इनका डिस्ट्रक्शन का मतलब ये ख़त्म हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, विनाश हो रहा है इनका। विनाश कहाँ हो रहा है, क्योंकि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं। अब इस पॉइंट के बाद सी पॉइंट को ही बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। इस पॉइंट के बाद जितनी भी आप क्लोरीन ऐड करोगे वो एज इट इज़ पानी के अंदर प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं फ्री क्लोरीन और रेजिडुअल क्लोरीन। तो ब्रेक पॉइंट क्या हो गया कि वो पॉइंट हो गया जिसके बाद आपको क्लोरीन पानी के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो फ्री क्लोरीन होती है। और क्लोरीन हम इतनी ऐड करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन हो सके, क्लोरीनेशन हो सके, और आपका क्लोरियमीन बन सके, और जो डिसइंफेक्शन प्रॉपर हो सके, बैक्टीरिया वगैरह किल हो सके। तो यहाँ पे गिवन है स्टेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्टेज फर्स्ट में हम बहुत ही कम अमाउंट में क्लोरीन को ऐड करते हैं, और जो क्लोरीन ऐड करते हैं वो सारी कंज्यूम हो रही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग कंपाउंड। तो यहाँ पर रेजिडुअल क्लोरीन 0। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जैसे ही आप क्लोरीन का कम अमाउंट इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिडुअल क्लोरीन का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि इस स्टेज में क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लोरियमीन बनता है। स्टेज थर्ड में जैसे आप क्लोरीन और ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा यानी क्लोरीन का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, मिनिमम एक पॉइंट पर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। और स्टेज फोर्थ में आफ्टर ब्रेक पॉइंट या आफ्टर मिनिमा जो क्लोरीन ऐड करोगे वो कोई भी यूज़ नहीं होगी, किसी भी रिएक्शन में यूज़ नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं फ्री क्लोरीन या रेजिडुअल क्लोरीन। इस पॉइंट के बाद आप जितनी भी क्लोरीन ऐड करोगे वो सारी की सारी आपकी क्या होगी, रेजिडुअल क्लोरीन होगी। तो इस तरीके से हम इतना अमाउंट में क्लोरीन ऐड करते हैं कि सारे के सारे आपके क्या हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए यहाँ पर। इसी को हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन।